हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में फुल ऑन रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी शानदार सेशन होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पैंडेमिक से पूरी दुनिया सर्वाइव कर रही है। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग अब इस वायरस से सर्वाइव भी कर रहे हैं। और ऐसा बहुत सारा न्यूज़ आया है कि बहुत सारे लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो पूरा रिव्यू करेंगे कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैला, कहाँ से फैला, किस तरह से बचाव करते हैं और कैसे इससे हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन के साथ ऑल बटन के ऑन कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है वो ये है कि आखिर कोरोना वायरस है क्या है कोरोना वायरस। तो ध्यान दीजिएगा, कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि कोरोना वायरस वायरसों का एक पूरा परिवार है जो इंसान और जानवरों में गंभीर बीमारी का कारण या वजह बन सकता है। इंसानों में कोरोना वायरस सांस से संबंधित तमाम संक्रमण पैदा कर देता है, जिससे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मर्स जिसे कहते हैं और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे सर्स कहते हैं जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। मौजूदा कोरोना वायरस कोविड-19 नाम की बीमारी को जन्म दे रहा है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस जो वायरस है काफ़ी पुराना वायरस है। और वर्तमान में जो कोरोना वायरस के नए केसेस आ रहे हैं उन केसों में वायरस का जो टाइप है वो कोविड-19 का है, कोरोना वायरस डिजीज 2019 का है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कोरोना वायरस से रिलेटेड। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सवाल तो आपके दिमाग में हमेशा घूरता रहता है कि आखिर क्या है कोविड-19। कोविड-19 क्या है? अगर कोरोना वायरस का ये टाइप है तो कोविड-19 क्या है? ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 एक संक्रमित बीमारी है जो नए कोरोना वायरस से पैदा हुई है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से कोरोना वायरस के फैलने से पहले इस नए वायरस को और कहीं नहीं देखा गया था, यानी कि और बीमारी के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। बिल्कुल ये दिसंबर 2019 से चीन के वुहान सिटी से फैला है और इससे पहले इस वायरस की पुष्टि कहीं नहीं की गई। आशंका ये जताई जा रही है कि ये जो वायरस है वो चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूरी दुनिया अभी चीन की ओर मुंह करके ताक रही है कि क्या चीन ने इससे पैदा किया है या क्या चाइना ने इससे जन्म दिया है और चाइना क्या एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसे केमिकल वेपन की तरह यूज़ कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं उनका पूरा श्रेय अभी पूरी दुनिया चाइना को दे रही है। तो आखिर चाइना में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, अगर कोई अपडेट आता है तो आने वाले वीडियो में आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट सवाल को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है इसके लक्षण, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोविड-19 के सामान्य लक्षण तेज बुखार, थकान और सूखी खांसी है। कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, नाक बहना, खराश या डायबिटीज या डायरिया की समस्या या शिकायत हो सकती है। ये लक्षण सामान्यतः हल्के होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वायरस के संक्रमण से पीड़ित हो चुके होते हैं लेकिन उनमें किसी भी तरह की लक्षण नहीं दिखाई देती है, उन्हें किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत महसूस नहीं होती। बिल्कुल ये वायरस का सामान्य लक्षण है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको खांसी होगी, हल्का या तेज बुखार आ सकता है। पर यह जरूरी नहीं है कि इन्हीं सब लक्षणों से कोरोना वायरस की पुष्टि हो। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कोरोना वायरस के इन सारे लक्षणों की पुष्टि की कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि ये सामान्य तौर पर लक्षण बता रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये लक्षण ना हो तब पर भी आप या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी कोरोना वायरस से रिलेटेड शानदार क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस बीमारी को बिना किसी खास इलाज से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ज़्यादातर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किसी और तरह के ट्रीटमेंट के बिना ही इस वायरस से उभर कर ठीक हो जाते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित 6 लोगों में से एक व्यक्ति ही गंभीर रूप से बीमार पड़ता है और उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को
और बुजुर्गों को, खास तौर पर बुजुर्गों को ध्यान रखिएगा, बीमार पड़ने में ज़्यादा आशंका होती है। बिल्कुल, जो लोग बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं, उन पर कोरोना वायरस का जो अटैक है वो जल्दी हो सकता है। बुखार, कफ और सांस लेने में तकलीफ होने पर आपको चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल, अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपको तेज बुखार है, आपको सूखी खांसी हो रही है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में जाके इसका ट्रीटमेंट फ्री में करवा सकते हैं और सैंपल दे सकते हैं कि क्या मुझे कोरोना वायरस है या नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो बुजुर्गों में ज़्यादा देखा गया है, जो 60+ एबव एज के होते हैं। इसलिए अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग है, उनका स्पेशल ध्यान रखें, उन्हें होम क्वारंटाइन में ही रखें, और ख़ास करके ध्यान दीजिएगा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से पालन कर रहे हों। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कोरोना वायरस से जुड़े और भी कई सवाल हैं, जिन सवालों को हम आज पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल हर किसी के दिमाग में आ जाता है कि किन किन तरीकों से फैल सकता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आखिर किन किन तरीकों से फैल सकता है? ध्यान दीजिएगा, यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। वायरस से संक्रमण, जो इससे संक्रमित शख्स होते हैं, उनके संपर्क में आने पर आप भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित शख्स जो होता है, जब खांसता है या सांस लेता है तो नाक या मुंह से कुछ छींटे दूसरे इंसान के शरीर में भी प्रवेश कर संक्रमण पैदा कर सकते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे कोरोना वायरस फैलता रहता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। और जो छींटे होते हैं वो किसी वस्तु की सतह पर फैल सकती है। बिल्कुल, आप ध्यान रखें कि आप अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और अगर उसे कोरोना वायरस का संक्रमण है और अगर वो आपके सामने बात करता है, उसके मुंह से थूक की छींटे हो या फिर छींक की छींटे हो या सांस के द्वारा कुछ बुलबुले निकलते हुए छींटे आपके शरीर में पड़ते हैं, तो आप कोरोना वायरस के संक्रमित इंसान हो सकते हैं। बिल्कुल, आपका संक्रमण उस व्यक्ति के द्वारा हो सकता है। तो चलिए और आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस की ओर अपना रुख करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इन वस्तु या सतह को छूकर हाथों को अपने मुंह, नाक या आंखों के पास ले जाने से भी बचना चाहिए और आप वायरस का शिकार बन सकते हैं अगर आप अपने हाथों को नाक, कान, जीभ, मुंह, त्वचा, इन सारे जगहों पर अगर ले जाया करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसलिए कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों से करीब 3 फीट या 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल, कोरोना वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति है उनसे हमेशा 3 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए। हालांकि ये देख के तो पता नहीं चल पाता है कि आपके सामने खड़ा व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है, फिर भी अगर आप किसी से भी मिलते हो, हमेशा ये कंसिडर करके चलिए कि उस व्यक्ति में अगर इन्फेक्शन है तो वो मुझे फैल सकता है, वो मुझे अटैक कर सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से मिले उससे 3 फीट या लगभग 1 मीटर की दूरी आप मेंटेन करके चलें। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और दिमाग में हमेशा यह सवाल आता है कि क्या कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल सकता है? क्या हवा के जरिए भी ये फैल सकता है? तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक हुई स्टडीज से ये पता चला है कि कोविड-19 मुख्यतः सांस लेने या छींकने से निकलने वाले छींटों के द्वारा ही फैलता है और हवा के संपर्क में आने या इसके फैलने की कोई सबूत अभी नहीं मिली है। बिल्कुल, ये ज़्यादातर कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलता है। मैन टू मैन ट्रांसमिशन होता है, वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। हवा के द्वारा वायरस के फैलने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। हालांकि सतर्कता ही सावधानी है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यह जरूरी नहीं है कि आप इसे कंसीडर ना करें कि यह हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। जितने आप सतर्क रहेंगे उतने ही वायरस से आप बच के रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी में कोरोना का संक्रमण है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। यह सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर किसी में कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है तो वो वायरस फैला सकता है। बिल्कुल, क्या अगर किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है तो उससे वायरस क्या किसी और में फैल सकता है? तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर लोगों में छींक या खांसी से निकलने वाली बूंदों को सांस के जरिए अपने शरीर के अंदर लेने से ही बीमारी फैल रही है।
ऐसी किसी भी शख्स में जिसमें इसका कोई लक्षण उपलब्ध नहीं है उससे वायरस के संक्रमण का खतरा बेहद कम होता है। हालांकि कोरोना वायरस से पीड़ित कोई भी व्यक्ति या कई लोग ऐसे भी हैं कि हल्के तौर पर लक्षण जाहिर होते हैं। बीमारी की शुरुआत की चरण में ये बात काफ़ी हद तक सच है। इसलिए संभव है कि जिसे मामूली खांसी या जुकाम हो और वो बीमार ना हो उसे भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को तेज बुखार हो, तेज खांसी हो, तेज छींके आए तो ही व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। अगर कोई व्यक्ति को हल्के तौर पर बुखार आती है, ड्राई उसका खांसी होता है और ड्राई कफ का प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान रखिएगा हो सकता है कि उसमें कोरोना वायरस के प्राथमिक लक्षण हो और उससे भी आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलिए। उस व्यक्ति से भी जितना हो सके दूरी को बनाए रखिए। तो आगे चलते हैं। सवाल यह है कि क्या कोरोना से पीड़ित शख्स के मल से भी हो सकता है संक्रमण? बिल्कुल, मल मूत्रों द्वारा क्या कोरोना का फैलना संभव है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस से पीड़ित शख्स के मल मूत्र से संक्रमण होने का खतरा काफ़ी कम है और कुछ स्टडीज़ में ये पता चला है और कुछ मामलों में ये सामने भी आया है कि वायरस मौजूद हो सकता है मल मूत्रों में, लेकिन यह महामारी का मुख्य वजह नहीं है। हालांकि आप सावधान रहें और सावधान तौर पर बाथरूम में इस्तेमाल के बाद या खाने से पहले अच्छी तरह से अपने हाथ को धो लिया करें। बिल्कुल, अगर आप खाना पीना खाते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद या बाथरूम से पहले, शौच के बाद आप अपने हाथों को बहुत अच्छा से जेंटली वॉश कर लिया करें ताकि हाथ में अगर जो जर्म है वो हाथ धोने से खत्म हो जाए या स्लिप करके बाहर आ जाए। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ और ये बातें कोरोना वायरस से बचने के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे और भी बहुत सारे सवाल है, चलिए उनको लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोरोना वायरस से खुद कैसे बचे। बिल्कुल, कोरोना वायरस से कैसे बचे, सबसे बड़ा सवाल आसपास में यही सुनने को मिलता है कि आखिर कैसे बचना है कोरोना वायरस से। तो ध्यान दीजिएगा कि कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां से अपडेट रहना ही इसका सबसे बड़ा जागरूकता है। बिल्कुल, अगर आप कोरोना वायरस के न्यूज़ से अपडेट रहते हैं तो आप बचने के आपके आसार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस से बुरी तरह फैलने से इसका महामारी का प्रकोप देखा जा रहा है और कई जगह ये शुरुआती चरण में चीन और कुछ देशों ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम में कुछ हद तक सफलता पाई है, लेकिन अभी भी हालत पूरी तरह से अनिश्चित है। इसलिए कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां पढ़ते रहें। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो उपाय आप ये कर सकते हैं कि कोरोना वायरस के लिए बहुत सारे निर्देश जारी किए गए। कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए, उन तरीकों को पढ़ें, उन तरीकों के बारे में जानें। आपको टेलीविज़न पर या फिर एडसेंस में ये दिखाई देता होगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उन सारे कदमों पर गौर फरमाएं, उन सारे कदमों का एक लिस्ट बना लें और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप कोरोना वायरस से अपडेट नहीं रहिएगा, कोरोना वायरस के संक्रमण को अच्छी तरह से नहीं लीजिएगा, तब तक आप कोरोना वायरस से नहीं बच सकते। इसलिए कोरोना वायरस के बचने के ये सारे प्राथमिक उपाय आप जरूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप ये सावधानियां बरतकर खुद को कोरोना वायरस संक्रमित होने से बचा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, उन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। इन पॉइंट्स को ध्यान देकर अगर आप अपने लाइफ में उतारें, अपने लाइफ स्टाइल में उतारें, तो हो सकता है कि आप कोरोना वायरस से बच जाए। ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हमेशा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करें या फिर नियंत्रित अंतराल पर साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोते रहें। इससे आपके हाथों पर मौजूद कोरोना वायरस नष्ट हो जाएंगे और आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। खांसी सर्दी से पीड़ित शख्स से करीब 3 फीट की दूरी बनाकर रखें। आँखों, नाक और मुंह को बार बार हाथ से न छुएं और हाथ से छूने से बचें। हाथों में आप ऐसी चीज़ों को छूते हैं जो वायरस हो सकते हैं। बिल्कुल, आप हाथों से हो सकता है ऐसी चीज़ें छू कर आए हों जिसमें वायरस है, और मे भी अगर हो भी
तो अगर आप आँख, नाक और कान या मुंह को छूते हैं तो आपके अंदर वायरस के संक्रमण का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। याद रखिएगा, वायरस जो है शरीर में नाक, आँख, कान, मुंह इन सारी जगहों से जल्दी से प्रवेश करता है और हाथ से ये वायरस पूरी तरह से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए इन सेंसिटिव एरिया को छूने से हमेशा बचें और हाथ को हमेशा जेंटली वॉश करते रहें, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, और कुछ टिप्स हैं, जैसे खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक पर टिश्यू रखें और उसे तुरंत डिस्पोजल कर दें या डिस्पोज कर दें। अगर आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पर रुकें, या अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तब पर भी आप घर पर ही रुकें। कफ या सांस लेने में दिक्कत होने पर तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप बुजुर्ग हैं या डायबिटीज, हार्ट या लंग्स से इस प्रकार के डिजीज से पीड़ित हैं तो किसी तरह की यात्रा करने से बचें। गैर जरूरी यात्राओं से हर किसी को बचने की ज़रूरत है। संभव हो तो घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल याद रखिएगा, वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश सरकार ने भी जारी किए हैं। इसलिए अगर आवश्यकता ना है तो घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और बाहर निकलने से बचें। कोरोना वायरस जितना आप सोसाइटी में जाइएगा उतना आपके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और ये एक प्रकार का ऐसा वायरस है जिसका वर्तमान में अभी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका संक्रमण का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग मर चुके हैं और आंकड़ा आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि वर्ल्ड लेवल पर कितने ज़्यादा लोग मर चुके हैं, भारत में इसके कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बीमारी से संक्रमित हैं। तो इसलिए ये संक्रमण किसी को देखता नहीं है कि आप बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका औकात कितना है। ये वायरस किसी को भी अटैक कर सकता है। इसीलिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। सरकार ने अपने एडवाइजरी में बहुत सारे निर्देश जारी किए जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। और ये सवाल आपके दिमाग से जुड़े हर तार को खोलने वाला है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है या नहीं है। बहुत लोग कोरोना संक्रमण में मास्क को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आप अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या आप में उसके लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप बीमार हैं और ऐसी स्थिति में ही आप मास्क का उपयोग करें। अगर आप किसी ऐसे शख्स की देखभाल कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित है तो भी आप मास्क पहनिए। डिस्पोजेबल फेस मास्क का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर WHO के अनुसार आप मास्क तभी पहने जब आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं या फिर कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति का देखभाल कर रहे हैं, और जो डिस्पोजेबल मास्क है उसका एक बार उपयोग करें। तो ध्यान दीजिएगा, परंतु भारत की सरकार ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने WHO की स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से ठुकरा दिया। उसने एडवाइजरी जारी की कि सभी लोग जो भी बाहर जाते हैं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हों या फिर किसी आवश्यक कार्य को करने के लिए बाहर जाते हों या फिर इमरजेंसी में कोई काम आ जाता है तो बाहर निकलते हैं, सभी लोग मास्क पहने। और हो सकता है कि केंद्र सरकार की इस नवीनतम नीति के कारण जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो भारत में काफ़ी कंट्रोल में है। और ये जो फैसला है ये फैसला केंद्र सरकार ने WHO को आड़े हाथे लेकर लिया है। और आड़े हाथ ये फैसला लेने के कारण आज ये रिजल्ट सामने आया है कि भारत में कोरोना केसेस बहुत सारे स्टेट को अभी तक छू भी नहीं पाया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। WHO कहता है कि मास्क आप कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर पहने, पर भारत सरकार ऐसी एडवाइजरी जारी करती है कि आप किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी जाते हो तो मास्क का उपयोग जरूर से जरूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बीमार नहीं हैं या किसी संक्रमित शख्स के संपर्क में नहीं है तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप बार बार हाथ धोएं, खांसते वक्त मुंह को ढकें, खांस या छींक रहे शख्स से लोगों से 3 फीट की दूरी अवश्य बनाए रखें, ऐसा WHO का मानना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, और आज जैसा कि मैंने आपको कहा है सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि किन लोगों को कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अभी तक हुई स्टडी से पता चला है कि बुजुर्गों और पहले से बीमार, जैसे कि कोई हार्ट
का पेशेंट हो, या फिर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, या फिर लंग्स डिजीज़ या कैंसर डायबिटीज़ का पेशेंट हो, ये सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा अलग लोगों की तुलना में कोरोना वायरस का खतरा होता है। ध्यान रखिएगा, इन लोगों के लिए हमेशा स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। चलिए आगे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे सवाल आपको आज पूरे इजीली सॉल्व कर दिए जाएंगे। कोरोना वायरस से संक्रमण का 100% जो खतरा है वो आपके सर से आज हट जाने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं। देखिएगा कि क्या पालतू जानवरों में फैल सकता है कोरोना वायरस। तो अभी तक हांगकांग के एक कुत्ते में कोरोना वायरस पाया गया है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक बाघिन तानिया को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, परंतु संक्रमित होने का मामला सामने आया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि कुत्ते, बिल्ली या पेट से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। बिल्कुल इसका कोई प्रॉपर सबूत, जो कहते हैं ना एविडेंस, वो नहीं है कि कोरोना वायरस आखिर पेट्स में, कुत्तों में, बिल्ली में या फिर वाइल्ड एनिमल्स में फैल सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जुड़े हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो सकते हैं। क्या आप ठीक हो सकते हैं वायरस से संक्रमित होने के बाद? तो ध्यान दीजिएगा कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद कई लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। चीन की बात करें तो 80% वो लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस का हल्का इन्फेक्शन हुआ और वे सामान्य इलाज कराकर ठीक हो गए। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस पीड़ितों में से 20% ही लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, और 5 से 10% लोगों को आईसीयू की आवश्यकता पड़ती है। वहीं जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें हार्ट, ब्लड प्रेशर या फिर शुगर जैसी बीमारियां हैं, उन्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल अधिकतर लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, परंतु ये आप ना करें कि कोरोना वायरस के संक्रमण होने के बाद सही तौर पर उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है उसको अपनाएंगे, उसका प्रिकॉशन को अपनाएंगे। आप पहले से ही सतर्क रहें, और याद रखिएगा, अगर आप पहले से किसी डिजीज़ से पीड़ित हैं, हार्ट से, कैंसर से, या फिर अलग अलग बीमारियाँ जो होते हैं, ब्लड प्रेशर से या फिर डायबिटीज़ से, तो आप में संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो इन सारी बातों का हमेशा ध्यान रखें। चलिए आगे और सवाल लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल आपके दिमाग में हमेशा रहता है। तो सवाल ये है कि नॉनवेज खाने से फैलता है कोरोना वायरस। जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं उनमें हमेशा ये डिबेट चलता है कि क्या ये कोरोना वायरस जो है ये नॉनवेज के खाने से फैलता है या नहीं फैलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वायरस ह्यूमन वायरस है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये वायरस फैल रहा है। दुनिया भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉनवेज और अंडा खाने से वायरस नहीं फैलता है। नॉनवेज और कोरोना वायरस का कोई लेना देना नहीं है। नॉनवेज को अच्छे से पकाकर खा सकते हैं। खाने पीने में भी हाइजीन्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस खाने पीने से नहीं फैलता है, मतलब कि नॉनवेज खाने से नहीं फैलता है, अंडे खाने से नहीं फैलता है। पर अगर आप खाना खाते हैं तो उनके अनुसार आप इसे अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं, क्योंकि कच्चे मांस में हो सकता है इसके इन्फेक्शन का खतरा हो। इसलिए अच्छी तरह से खाना को पकाएं, और नॉनवेज को स्पेशली तभी इसका सेवन करें। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन, ड्रग या इलाज खोजा गया है? बिल्कुल सब में ये चर्चा का विषय है कि कोरोना वायरस का आखिर इलाज खोजा गया है, इसके लिए वैक्सीन की खोज की गई है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि फिलहाल नहीं है। अभी तक कोरोना वायरस के इलाज और या इससे खत्म करने के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। कोरोना के गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। अधिकतर मरीज सपोर्टिव सिस्टम की वजह से स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन या ड्रग ट्रीटमेंट पर काम कर रहे हैं और इसका क्लिनिकली ट्रायल किया जा रहा है। बिल्कुल पूरी दुनिया की एक बड़ी आबादी साइंटिस्ट की लगी हुई है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके और उसे हर पब्लिकली लोगों को मुहैया कराया जा सके। परंतु वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि इसका कोई भी सक्सेस सामने नहीं आया है। पर गौरतलब है कि पूरी दुनिया पैंडेमिक से सर्वाइव कर रही है और मानव इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि मानव बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझकर बाहर आया है।
तो हौसला बनाए रखें, एक समय जरूर आएगा कि हम कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित होकर बाहर निकल पाएंगे, परंतु वो तभी हो पाएगा जब हम लोग सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और वायरस से सावधान रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोरोना वायरस से जुड़ा ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये सवाल रिपीटेडली आपके दिमाग में आ सकता है कि फर्श, मेज या किसी सतह पर कितनी देर तक एक्टिव रहता है वायरस। बिल्कुल, वायरस का जो एक्टिवनेस है वो कितनी देर तक किसी सतह पर रहता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये निश्चित नहीं है कि कोविड-19 किसी सतह पर कितनी देर तक सक्रिय रहता है, लेकिन यह बाकी कोरोना वायरसों की तरह बर्ताव करता नजर आ रहा है। स्टडी से पता चला है कि कोरोना वायरस किसी सतह पर कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक जीवित रह सकता है। हालांकि ये अलग अलग परिस्थितियां जैसे कि सतह का प्रकार, तापमान या ह्यूमिडिटी पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, कोरोना वायरस किसी सतह पर कितने देर तक रह सकता है, इसका कोई पुख्ता सबूत या फिर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताया गया, पर यह जरूर है कि कोरोना वायरस किसी सतह पर कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकता है और वर्तमान पे इस पर रिसर्च किए जा रहे हैं। हो सकता है कोई नया सॉल्यूशन सामने आ जाए, हो सकता है बताया जा सके कि कोरोना वायरस कब तक एक्टिव रहता है। तो इन सारे सॉल्यूशंस की जानकारी जैसे ही मिलेगी मैं आपको कमिंग वीडियोस में अपडेट कर दूंगा, इसलिए हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करे ना करे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी कोरोना वायरस से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर से एक सवाल आपके पास है और जैसा कि ये सारे सवाल हैं वो आपके दिमाग में अपने आप आते जाते रहते हैं। तो ये सवाल है कि कोरोना को वायरस से मुक्त कैसे करें, माफ़ कीजिएगा, सतह को कोरोना वायरस से मुक्त कैसे करें। तो सबसे बड़ा सवाल है, तो अगर आपको लगता है कि कोई सतह कोरोना वायरस से संक्रमित हो रही है या हो सकती है, तो वायरस को मारने के लिए जो आप एक सबसे बड़ा उपाय कर सकते हैं वो ये है कि डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, जो वायरस को डिसइंफेक्ट कर सकती है उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। हाथों को बार बार साफ करें और आँख, मुंह और नाक को छूने से बचें। बिल्कुल, वायरस को मारने का सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि आप डिसइंफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो फर्श जिनको आप ज़्यादातर छूते हैं उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समय समय पर साफ़ करते रहें। हाथ में साबुन लगा के हाथों को बार बार समय के अनुसार एक टाइम पैटर्न के साथ बार बार धोते रहें और हमेशा याद रखिएगा कि अच्छी तरह से हाथ को साफ़ करें, ताकि अगर उसमें वायरस है वो स्लिप करके बाहर चले जाए या फिर साबुन के प्रभाव में वो वायरस ख़त्म हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये थे कोरोना वायरस की इन्फॉर्मेशन, पूरी शानदार आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है और कोरोना से रिलेटेड हर टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल से बताया। जितने सारे क्वेश्चंस आपके अराइज हो सकते थे दिमाग में, उन सारे क्वेश्चंस का पूरी तरह से सॉल्यूशन कर दिया गया है। और कोरोना का अगर कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। सरकारी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे शो कर दिया गया है। अगर कोरोना वायरस से किसी भी तरह का संक्रमण आपको नजर आता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके आप पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कि अपने आप के प्रिकॉशन लेने के लिए सरकार से मदद मांग सकते हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो भारत के हैं, विश्व के हैं, और ध्यान रखिएगा ये आंकड़े पूरी तरह से एक्यूरेट हैं और आज के डेट के अपडेटेड आंकड़े हैं, और कल ये आंकड़े हो सकता है और बढ़ जाएं। इसीलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने भी सुरक्षित रहें, परिवार वालों को सुरक्षित रखें, बच्चों और बुजुर्गों का स्पेशल केयर करें और कोरोना वायरस से लड़ने में समाज की मदद करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक शानदार टॉपिक के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।